नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। समृद्ध और सशक्त राजस्थान की ओर बढ़ता कदम राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। राज्य सरकार का बजट 2026-27 विकसित राजस्थान का विजन किया गया पेश। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में पेश किया बजट 2026-27। प्रदेश को दी गई कई महत्वपूर्ण सौगातें। 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण कार्य स्वीकृत। युवा किसान महिला आमजन के नाम समर्पित रहा बजट 2026-27। अरावली संरक्षण के लिए खर्च किए जाएंगे 130 करोड़ रुपए। 3000 संविदा कर्मियों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आज राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने बजट 2026-27 को पेश किया। इस बार बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं सहित हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई। बजट के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जन कल्याणकारी बजट गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता और जन जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने में सफल होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे भाइयों, ये बजट हमारे 10 संकल्पों के साथ है। हमारा अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं में सुधार, पर्यटन, कला और संस्कृति धरोहर, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, सुशासन और डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास और किसानों का कल्याण, हरित विकास और पर्यावरणीय सहायता, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन और हमारा 4.3 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक और 350 बिलियन डॉलर 2029 तक राज्य की जीडीपी का है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत और समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने युवा, महिला, किसान, गरीब हर तबके के लिए घोषणाएं करते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में अहम बताया। आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। विकसित राजस्थान एट 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण तथा सुशासन को प्राथमिकता दी है। बजट भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पेपर लीक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के गठन के साथ ही मेधावी छात्रों के लिए डिजिटल ई वाउचर की घोषणा की। 30,000 युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार की राह को आसान करते हुए 3,000 संविदा कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की गई है। कौशल विकास के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में
पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों को संबल प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राज्य में पहली बार कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कृषि विकास, कृषक कल्याण तथा अन्नदाता की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हमारे द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, किसान भाइयों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सिंचाई, पशुधन व डेयरी क्षेत्र को भी सशक्त किया जा रहा है। सिंचाई, सम्मानित सदन को विदित है कि सीकर, झुंझुनू, चुरू एवं अन्य जिलों की पिछली 30 वर्षों से लंबित पेयजल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहल एवं केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने हरियाणा से MOU कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी और RUHS में 200 बेड की बाल चिकित्सा इकाई बनेगी। साथ ही पार्थिव देह के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस योजना के अंतर्गत निकटतम चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी व परामर्श दिए जाने की दृष्टि से 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही निकटतम उपलब्ध चिकित्सकों संस्थानों की रेपोजिटरी भी बनाई जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टर्स को लाइव कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ही हृदय गांठ की समय पर पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए CHC पर ही ECG, टेली ECG, थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए राज्य सरकार सतत विकास के विजन के साथ पूर्णतः कटिबद्ध है। इसी उद्देश्य के साथ उप मुख्यमंत्री ने अरावली संरक्षण के लिए 130 करोड़ रुपए की घोषणा की है। साथ ही वन संपदा की सुरक्षा हेतु 200 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस के प्रावधान की घोषणा की गई है। प्राचीन अरावली पर्वतमाला के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। इसके लिए अरावली पर्वतमाला की करीब 4000 हेक्टेयर डिग्रेडेड भूमि के रेक्लेमेशन के लिए पक्की दीवार एवं संरचनाओं का निर्माण एवं स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण करवाया जाएगा। साथ ही खान, पुलिस एवं वन विभाग के समन्वित प्रयासों से अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।